दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो खूब वायरल हो रही हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर अचानक से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता जमीन पर उतर आया, जिसको देखकर लोग हक्के बक्के रह गई। उसके बाद में जैसे ही इस खबर के बारे में सऊदी हुकूमत को मालूम चला तो उन्होंने फौरन ही उस फरिश्ते को अपने कब्जे में ले लिया और एक रिसर्च सेंटर में भेज दिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो और जो फोटो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, इनको एक मोहम्मद आमिर नाम के शख्स ने अपने खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद आमिर ने बताया कि वो पाकिस्तान के कराची शहर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाला है। वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और खाना काबा में साफ सफाई के काम को सरअंजाम दे रहा था, यानी कि वो पिछले 5 सालों से काबा शरीफ की सफाई का काम कर रहा था। मोहम्मद आमिर कहता है कि जब उसको पहली बार खाना काबा में साफ सफाई का काम मिला तो उस वक्त रमजान का महीना था। यह काम पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब मैं मक्का शहर में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफ़ा मरवा में लगाई गई। मैंने कुछ दिनों तक सफ़ा मरवा में साफ सफाई का काम किया। उसके बाद में मेरी ड्यूटी मुकामे इब्राहिमी पर लगा दी गई। उसके कुछ दिनों के बाद में मेरी ड्यूटी जमजम के कुएं पर भी लगा दी गई। दोस्तों मोहम्मद आमिर कहता है कि इस तरह से करते करते मक्का शहर में मैंने 4 सालों का वक्त गुजार दिया। अब मेरा वहाँ पर आखिरी साल था कि इतने में हज का टाइम आ गया। हज के मुबारक मौके पर हमें खाने काबा का किस्वा तब्दील करने के बारे में कहा गया, यानी कि अब हमारी ड्यूटी खाने काबा का किस्वा बदलने में लगाई गई। इसके लिए खास तौर पर एक टीम बनाई गई, उनमें मुझे भी शामिल किया गया, यानी कि इस काम में मेरी भी ड्यूटी लगाई गई। मोहम्मद आमिर ने बताया कि यह मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी सआदत थी, इसलिए हम सब खादिमीन इस काम में खुशी खुशी से लग गई। कभी हम किसी कालीन को उठाकर अंदर लाती तो कभी हम कोई चीज़ को उठाकर बाहर रख कर आती। इस दौरान हमने एक बात को बहुत बार नोट किया था। हमने काफ़ी बार ये महसूस किया था कि जैसे कोई खुदाई ताकत हमारी इस काम में मदद कर रही है। हम जब किसी भारी कालीन को उठाती तो अचानक से वो हल्का हो जाता। हमको ऐसा लगता था जैसे कि किसी खुदाई ताकत ने इसको उठा लिया है। यही नहीं, 1-2 बार हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला के फरिश्ते हमारे साथ में हैं और वो भी हमारी इस काम को करने में मदद कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इस काम के दौरान मुझे वहाँ के एक पुराने खादिम ने भी बताया कि यहाँ पर उसने कई बार फरिश्तों को महसूस किया है और उनकी झलक भी देखी है। इसके अलावा उस खादिम ने यह भी बताया कि उसने पिछली बार हज के दौरान भी खाना काबा के ऊपर अल्लाह का एक ऐसा मोजिज़ा देखा था जिसको देखकर भी वह हैरान रह गया था। उस खादिम ने बताया कि वो खाना काबा के आसपास साफ सफाई के काम में लगा हुआ था कि इतने में उसने देखा कि आसमान में कुछ चमक सी उसको दिखाई देने लगी। जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि फरिश्तों की एक जमात आसमान से खाना काबा की तरफ उतर रही है। फिर वो फरिश्ते नीचे आए और काबा का तवाफ किया और फिर अचानक से वो गायब हो गई। खैर दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने आगे बताया कि खाना काबा का किस्वा बदलने के लिए आपको मालूम है कि काबा की छत पर जाना होता है, इसलिए हम सब खादिमीन किस्वा बदलने के लिए एक दिन काबा की छत पर चढ़ गई। हम जैसे ही काबा की छत पर पहुंचे तो उस पर जो चीज़ हमने देखी उसको देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। हमने देखा कि काबा की छत पर एक परिंदा नुमा इंसान औंधे मुंह गिरा हुआ है और वो ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे कि कोई जख्मी परिंदा फड़फड़ाता है। हम सब उसको देखकर हैरान हो रहे थे। इतने में हमने देखा कि उसकी चमक थोड़ी कम हो गई। अब हमारी आंखों के सामने एक परिंदा नुमा इंसान काबा की छत पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी तकलीफ में हो या फिर उसको कोई चोट लगी हो। यह देखकर हम सब खादिमीन बहुत हैरान हुए, इसलिए हमने फ़ौरन ही अपने लीडर को फ़ोन कर दिया और उनको इस बारे में पूरी जानकारी दे दी। फ़ौरन ही हमारा लीडर आ गया। फिर उन्होंने यह बात पोशीदा रखते हुए, यानी कि सीक्रेट रखते हुए, फ़ौरन ही यह खबर शाही महल तक पहुंचा दी। जैसे ही शाही महल में यह खबर पहुंची तो फिर खुद सऊदी हुकूमत का किंग सलमान खाना काबा में तशरीफ़ लाया। उन्होंने जैसे यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो भी उसको देखकर हैरान रह गया।
किंग सलमान ने फिर यह बात सीक्रेट रखते हुए इस पर एक कपड़ा डालने का हुक्म दे दिया और फिर सिक्योरिटी वालों को यह हुक्म दिया कि वो जल्दी करके इसको यहाँ से उठाए और सऊदी रिसर्च सेंटर में ले जाए। मोहम्मद आमिर ने बताया कि इन सब के बीच में मैंने चोरी छुपे और इनके आने से पहले यह वीडियो अपने मोबाइल से बना चुका था और यह फोटो भी क्लिक कर चुका था। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने हमारे साथ में बहुत बुरा सलूक किया। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़ये के बाद जिन जिन खादिमीन की ड्यूटी किस्वा बदलने में लगी हुई थी या फिर जो जो लोग इस मंजर से वाकिफ थे उन सबको फ़ौरन ही सऊदी हुकूमत ने नौकरियों से निकाल दिया और चुपके से उन सबको अपने अपने घरों में भेज दिया। फिर हम सब लोग बेबस और लाचार होकर अपने अपने घरों में आ गए, मगर हम सबको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोहम्मद आमिर ने बताया कि घर आने के बाद भी यह नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे नहीं मालूम चल पा रहा था कि वो परिंदा नुमा इंसान अल्लाह का कोई फरिश्ता था या फिर अल्लाह की कोई और मखलूक थी, और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने उसके साथ में क्या किया होगा इस बात के बारे में मुझे आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस हकीकत को दुनिया के सामने लाया जाए, इसलिए फिर मैंने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने जो वीडियो बनाया था और जो फोटो क्लिक किए थे उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर किसी के पास में यह खबर पहुंच गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफ़ी बहस होने लगी। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को सच जाना तो वहीं पर कुछ लोग इस खबर को झूठ बताने लगे और कहने लगे कि यह वीडियो और फोटो जाली हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए से इस खबर पर अपनी अपनी राय देने लगे। दोस्तों, हम आपको इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मगर आपको यह ज़रूर बता दें कि इस खबर के बारे में मोहम्मद आमिर ने कसम उठाकर कहा है कि उसने यह मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है और उसने खुद ही अपने मोबाइल से यह वीडियो रिकॉर्ड किया है और इन फोटो को क्लिक किया है। अब दोस्तों, यह शख्स सच्चा है या झूठा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसा भी हो सकता है कि यह शख्स सच बोल रहा हो, क्योंकि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि खाने काबा के ठीक ऊपर यानी कि 7वें आसमान पर एक और काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाती हैं कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहले खाने काबा को पहली बार फरिश्तों की एक जमात ने ही ठीक बैतुल मामूर के नीचे तामीर किया था, यानी कि बैतुल मामूर के ऐन नीचे फरिश्तों ने खाने काबा को तामीर किया था। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की भी है। हम आपको बता दें कि बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसको फरिश्तों का किबला भी कहा जाता है। फरिश्ते 24 घंटे उसका तवाफ करते हैं। ये अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए और जब आप 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह बैतुल मामूर है और यहाँ पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करने के लिए आते हैं और तवाफ़ करके वापस चले जाते हैं। फिर फरिश्तों की एक नई जमात दाखिल होती है, यानी कि यहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं वो फिर कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा हो और बैतुल मामूर से अल्लाह का कोई फरिश्ता खाने काबा के ऊपर आ गया हो और इन्होंने देख लिया हो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो, या हो सकता है कि यह शख्स झूठ भी बोल रहा हो। अब आप ही बताएं कि आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है। क्या ऐसा सच में हुआ होगा या फिर मोहम्मद आमिर झूठ बोल रहा है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में ज़रूर बताएं और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।